शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके पृष्ठ से विभिन्न स्थितियों यानी पृष्ठ से बाहर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर, ये तीन स्थितियां होती हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और ये क्वेश्चन देखिए कितने सालों में पूछा गया। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, 16 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2018 में भी आया है और 2019 में भी आया। यानी ये क्वेश्चन लगातार 5 साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। अनसाल पेपर उठाइए, अनसाल पेपर आप लोग खरीद लीजिए और उसमें देखिए कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि इसमें ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता। अगर ये तीनों स्थितियों के लिए पूछेगा, तीनों स्थितियों के लिए पूछेगा तो कम से कम 7 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, कम से कम 7 मार्क्स। या बाहर या पृष्ठ पर पूछ लिया तो 5 मार्क्स, या बाहर पूछा तो 5 मार्क्स, भीतर पूछा तो भी 5 मार्क्स। लेकिन अगर तीनों पूछ लिया एक साथ तो कम से कम 7 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो आप तीनों भी स्थितियों के बारे में प्रिपेयर हो जाइए। तीनों स्थितियां जान लीजिए कि बाहर कैसे निकालते हैं, पृष्ठ पर कैसे निकालते हैं और भीतर कैसे निकालते हैं। ये तीनों आप अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बाहर के लिए देखते हैं। किसके लिए? बाहर के लिए। अगर कोई बिंदु पृष्ठ से बाहर है तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा अचालक गोला है। ठीक है, जो एक समान रूप से आवेशित है। इस गोले के केंद्र से r दूरी पर गोले के बाहर यानी पृष्ठ के बाहर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने कहा था कि जब भी हम गॉस का प्रमेय की सहायता से, इसमें लिखा भी है कि गॉस के नियम के आधार पर, तो गॉस का नियम जब भी अप्लाई करते हैं तो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव कुछ भी कैलकुलेट करना होता, वहां पर हमें गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ जो है, ये जो डॉटेड लाइन हम खींच रहे हैं, यही गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, यही गॉसियन पृष्ठ है। तो हम एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं और फिर हम आपको बता देते हैं, अगर गॉसियन पृष्ठ के बारे में आपको नहीं पता है तो गॉसियन पृष्ठ कुछ है नहीं, केवल हमारी एक परिकल्पना है। यानी हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऐसा एक पृष्ठ होगा और ये होता नहीं है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का मतलब है कि हम ऐसे पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं। ओके, समझ आया? तो देखिए परिकल्पना करते हैं। अब यहाँ पे एक सूक्ष्म आयो, छोटा सा आयो ले लेते हैं। पूरे सरफेस का छोटा सा आयो, तो ये ds हो गया। कितना हो गया? ds, ये जो रेड कलर से है। ठीक है, ds। तो अब इस यहां अंदर आवेश उपस्थित है, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इस सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर, सूक्ष्म अवयव होते हैं डी फाई ई बराबर वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू क्षेत्रफल। ठीक है, अब गॉसियन के ये सूक्ष्म क्षेत्रफल से कितने से है? वो सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ये। ठीक है, अब गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण, यानी अभी तक तो हमने छोटे से निकाल, अब पूरे इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला, क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये हो जाएगा ई डी एस कॉस, वेक्टर नहीं लगे, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए
इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर इसी साइड कार्य कर रहा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी साइड है, तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण बना? 0 अंश का। तो थीटा की वैल्यू यहां 0, ई डी एस कॉस 0 यानी ई डी एस। ठीक है, ये हो गया, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब देखो ये क्या है, एक गोला बन रहा है ना, एक गोला बन रहा है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो फाई ई बराबर कितना मिला हमको? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब गॉस के नियम से क्या होता है? गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस के नियम से कि किसी भी बंद फ्लक्स, किसी भी बंद परिपथ, ये जैसे क्लोज्ड है ना, हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया था तो क्लोज्ड है, किसी भी क्लोज्ड परिपथ से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये गॉस के नियम से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिला हमको? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखो क्या मिल रहा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको उधर भेज दो। तो E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ ये 4 पाई आर स्क्वायर से गुणा है, दूसरी साइड जाएगा भाग हो जाएगा, तो यानी E बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू को, क्यू बाई आर स्क्वायर को हमने अलग कर दिया, और जो बच रहा है इसको यहाँ सीक्वेंस में कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर की जगह हम कुछ दूसरी वैल्यू रखने वाले हैं। वो कैसे? क्योंकि गोला हमारा एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। ठीक है, गोला एक समान रूप से आवेशित है। माना इस गोले का पृष्ठ घनत्व कितना है? रो है। माना गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? रो है। तब आवेश घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। कितना होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब सॉरी, यहाँ बात द्रव्यमान की नहीं हो रही, आवेश की हो रही। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कुल आवेश। कितना? कुल आवेश बटे, और यहां आयतन की जगह आ जाएगा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये रो, कुल आवेश कितना? क्यू, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर स्क्वायर क्या है? इस गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस गोले का कितना रेडियस है? कैपिटल आर। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। ओके, तो यहां से क्यू बराबर क्या मिलेगा? क्यू बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर से इधर भागा, दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यू की जगह, क्यू की ये वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है,
तो Q की वैल्यू समीकरण 3 में उठा के रख दो, देखो फिर क्या मिलता है हमको। तो E बराबर मिलेगा 1/4πε0 Q। Q की जगह कितना रखेंगे, रो इंटू 4πr² अपान, यहाँ कैपिटल R है, सॉरी, कैपिटल R² अपान स्मॉल r²। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो E बराबर कितना आ गया, रो बाई एप्सिलॉन इंटू r² बाई स्मॉल r², जहां पे कैपिटल R क्या है, गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है, ये चीज आप याद रखिएगा। और स्मॉल r क्या है, गोले के केंद्र से बिंदु की दूरी, गोले के केंद्र से गॉसियन पृष्ठ की दूरी, गॉसियन पृष्ठ कितनी दूर पर है, स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से गॉसियन पृष्ठ की दूरी, ठीक है। तो ये E बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू r² बाई स्मॉल r²। और ये रो क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर। ये तो था कि किसी भी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके पृष्ठ से बाहर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, निकालना हमको पृष्ठ पर, ठीक है, और तीसरा निकालना है भीतर, पृष्ठ के भीतर। ये दोनों अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करते हैं। इसमें डिस्कस करने पे ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता थोड़ा पढ़ो और इंपॉर्टेंट पढ़ो। तो ये इन दोनों को अगर यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, तो इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब इससे ज्यादा और नहीं घुमाएगा, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके पृष्ठ से विभिन्न स्थितियों के लिए गॉस के नियम, एक जब भी बात आएगी एक समान रूप से गोलीय कोश, ठीक है, जैसे ही गोलीय कोश की बात करेगा और गॉस के नियम के आधार पर, तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि हमको यही चीज करना है, ठीक है। अब गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए।